हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। ये वीडियो है राजा व्लॉग्स के लिए। कुछ बातें उनको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके दिमाग में थोड़ी बहुत आए तो बहुत ज़्यादा समझानी ज़रूरी है। अभी मैंने उनके इंस्टाग्राम देखे और इंस्टाग्राम में उन्होंने लगभग 17-18 रील्स इसीलिए बनाई हुई है कि भाई किस तरीके से अपनी बहन की जो स्टोरी है वो बताया जाए और अपने घर वालों को बदनाम किया जाए। बेसिकली उन 17 स्टोरी का एक जो 17 शॉर्ट्स बनी है उनकी एक स्टोरी है। स्टोरी को शॉर्ट करके मैं बता देती हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं हैं उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी इनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से घर को छोड़कर यहाँ आ गए, यानी कि बाहर रहने के लिए आ गए और घर ढूंढ रहे हैं। आपको पता ही होगा अभी अपने ससुराल में रह रहे हैं। लोग इनसे सवाल पूछ रहे थे तो इन्होंने सारा ब्लेम अपनी मम्मी पर लगा दिया कि भाई मम्मी और घर वालों की वजह से ये हुआ है। जब ज़्यादा बात हुई तो इन्होंने अपनी बहनों को भी उसमें खींच दिया। बेसिकली इन्होंने एक स्टोरी बनाई, वहाँ पर बनाई क्या मतलब एक स्टोरी बनाई जो कि अगर मैं ये कहूँ कि उसको इंस्टाग्राम को देखने के बाद में मैं इनके यूट्यूब को भी खंगालूँ तो वो स्टोरी कहीं ना कहीं सच है। मतलब जो इन्होंने स्टोरी बताई है ना इंस्टाग्राम पर, उसमें कुछ तो सच्चाई है। देखिए क्या हुआ है कि इनके यहाँ जब इन्होंने वो वीडियो बनाई थी कि मेरी बहन के साथ ये हो गया वो हो गया, तब सिंपैथी देने के लिए एक लड़का इनके यहाँ पे आया जो कि सब्सक्राइबर बन के आया। उसने कहा कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। पहली गलती तो इनकी यहाँ पर ये थी कि इन्होंने वो दुष्कर्म वाली बात को इस तरीके से बताया। अगर वहाँ इनकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ तो उसको कानूनन जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी बहन की और खुद की धज्जियाँ उड़ाई है वहाँ पर, वो चीज़ मुझे गलत लग रही थी। हाँ, आपके साथ कुछ गलत होता है आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने जो बोला वो चीज़ें वहाँ पर मैं उनसे एग्री नहीं करती। ठीक है, वो हो गया। वहाँ पर कोई लड़का आपके यहाँ पे आता है, आपकी बहन से अगर शादी करना चाहता है, कूल, आपको पसंद नहीं है। इन्होंने कहा मुझे वो पसंद नहीं था क्योंकि उसकी एज काफ़ी थी, 25 साल उसकी एज थी और लड़की की 15 साल थी। इन्होंने मना कर दिया, ये घर से बाहर गए। उस लड़के ने इनके घर वालों को बहला फुसला दिया और इनके घर वालों ने लड़की के साथ में लड़के को भगा दिया। इनकी लैंग्वेज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे बेकार लगी। इन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया हो गया जिस वजह से हमें उन्हें घर बुला के शादी करनी पड़ी। इस वजह से जल्दी जल्दी में हमने इस तरीके से शादी कर दी। शादी में हमने जो मंदिर में है मंदिर में शादी करी। पहले एक मंदिर में गए, वहाँ पंडित जी ने मना कर दिया क्योंकि लड़की 15 साल की थी। फिर दूसरे में गए, वहाँ पर फिर शादी करवाई। उसके बाद में क्या हुआ कि शादी करवाने के बाद में वो ले गया अपने घर। घर वालों ने नहीं रखा, उसने 6 महीने तक मेरी बहन को नहीं भेजा, उसके साथ मारपीट करता था। फिर 4 लाख रुपए मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे सब्सक्राइबर दो। भाई आज के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगर्स को देखभाल के शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इस बेस पे भी शादी हो रही है कि भाई तुम मुझे सब्सक्राइबर दोगे, मतलब दहेज में सब्सक्राइबर मांगे जा रहे हैं। जैसे सब्सक्राइबर ना होगा कोई चीज़ होगी जो उठा के कोई किसी को भी दे दे। ठीक है, वो चीज़ें हुई। इसके बाद में इन्होंने मना कर दिया तो इनकी बारी आई इनकी शादी की। इनकी माँ ने कहा कि अपनी ससुराल से तुम दहेज मांगो, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने अपनी बहन के साथ और बहनों के साथ मारपीट करी क्योंकि वो शराब पीता था। फिर बाद में भी कुछ चीज़ें हुई, इन्होंने अपनी बड़ी बहन के पास में अपनी बहन को भेज दिया रहने के लिए, बहन और बहनोई को। उस बहनोई ने वहाँ पे भी बदतमीजी करी तो उन्होंने भी वहाँ से भगा दिया। वो जो इनका छोटा बहनोई है उसने इनकी छोटी बहन को बेचने की कोशिश करी, उन्होंने वहाँ से सब बचाया तो वो दिल्ली भाग कर आ गए। तो फिर वो वीडियो डालने लगे, उनकी वीडियो वायरल होगी। तो बेसिकली ये चीज़ें हुई है। अब इन चीज़ों के बीच में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, आपने अपनी बहन के ने गलत किया, आपने स्टोरी बता दी, ठीक है, लेकिन आपने अपनी वाइफ की स्टोरी कभी क्यों नहीं बताई? अगर आपके हिसाब से ये स्टोरी बताना एक नॉर्मल चीज़ है तो आपको अपनी वाइफ की भी स्टोरी बतानी चाहिए थी। चलिए वाइफ की स्टोरी शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब पे मौजूद है इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसकी सच्चाई की या कुछ चीज़ की पुष्टि इस चीज़ से होती है कि जो ये बातें बताई गई है वो इनकी वाइफ के एक्स ससुर जी के द्वारा ही बताई गई है विद फोटो। एक यूट्यूबर ने वीडियो डाली थी जिसमें इनकी ये जो राजा जी हैं इनकी वाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि ये ऑलरेडी मैरिड थी। मैरिड होते हुए इनके साथ अफेयर चल रहा था, घूमती फिरती थी, इनके बच्चे भी हैं, बच्चों को वहाँ छोड़कर इनके साथ घूमती थी। एक दिन इनके ससुर जी ने वहाँ इनकी जो
बहू है, बहू का फ़ोटो इसके साथ में देख लिया। तो सब चीज़ें जब हुई तो पता चला कि भाई ये यूट्यूबर है, हंगामा हुआ। तो ये अपने ससुराल को छोड़ के आ गई बेसिकली, और फिर इनकी जो है शादी यहाँ पर हो गई। तो कायदे से कहे तो आपकी वाइफ भी उसी कैटेगरी की भाई, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया आपके लिए और शादीशुदा होते हुए भी अफेयर चला रही है। तो आपने अपनी वाइफ की तो नहीं बताई, लेकिन अपनी बहन की दहेज़ उड़ा दी। दूसरा सवाल ये, बाई चांस भैया चलो उन्हें 15 साल की उम्र में भाग गई थी वो, तो आपको उसकी शादी कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी? क्या आप उसको घर पे समझा बुझा कर नहीं रख सकते थे? ये सब चीज़ें भी हुई, चलो मान लिया। आपका कहना यह है कि वो मुझसे सब्सक्राइबर मांगता था। चलो भाई, पैसे मांगने की तो गलत बात थी, पैसे नहीं मांगने चाहिए थे, पैसे नहीं दिए वो एक अच्छी बात थी। लेकिन भाई आपको सब्सक्राइब, आप कह रहे हो मैंने मेहनत की है। इन सब्सक्राइबर में हक तुम्हारी बहन का भी था, तुम्हारी बहन की वजह से भी तो तुम्हारे पास इतने सब्सक्राइबर, और तुम दे भी देते, तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाता? क्योंकि तुम्हें कॉम्पिटिशन का डर था। तुम्हें ये लगता था कि जो कंटेंट मुझे मिल रहा है कहीं ये इन्हें ना मिल जाए, मैं इनसे भी कंटेंट लेता हूँ, उससे भी कंटेंट, कहीं मेरी कुछ सच्चाई बाहर ना जाए, कहीं ये मेरे से ज़्यादा कामयाब ना हो जाए। जहाँ बहन की 2-4 वीडियो चली आपको प्रॉब्लम हो गई। हालांकि मैं जो इनके बहन हुई है उनके साथ भी एग्री नहीं करती, क्योंकि उन्होंने भी वीडियो डाली है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है जिससे एग्री नहीं करते। अगर किसी बंदे को सबूत ही नहीं है तो उनकी बातों पर क्या एग्री करना। आपने उनकी वीडियो ज़रूर देख ही ली होगी, तो उनसे भी मैं एग्री नहीं करती। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि एक भाई ही अपनी बहन की इस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है। एक 15 साल की लड़की जिसको बार बार बोला कि मेरी माँ ने लालच किया, मेरी माँ ने ये कर दिया, मेरी माँ को मैंने आज तक 40 लाख रुपए दिए हैं, आधे मैं अपने पास रखता था, सैलरी से आधी मम्मी को देता था। मेरी बहनें गुस्सा होती थी कि मम्मी को सारा पैसा दे, पर मैं बचाता था, और मैंने अपनी माँ को 40 लाख रुपए दे दे। तो आपने खुद ये बात बोली कि आधा मैं अपने पास रखता था, आधा माँ के पास रखता था। तो बेसिकली आपके पास तो पैसा होगा, तो फिर आप इतना रोना रो क्यों रो रहे हैं कि मुझे अपना भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है? सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो आप बातें जिस लॉजिक से बोल रहे हो ना, उससे साफ यही दिख रहा है कि आपको फ़िलहाल प्रॉब्लम हो रही है अपनी बहन से। आपको अपनी फैमिली से अलग रहना है और उसके लिए आप अपनी फैमिली को बुरा बना रहे हो। आपको अपनी कामयाबी चाहिए, आप नहीं देख पाते कि आपके सामने कोई और दूसरा कामयाब हो। तो इसको कहते हैं जलन भावना, जो आप में दिखाई दे रही है। माना कि आपने बहुत मेहनत की है, उसके बाद आप कामयाब हुए हैं, मान लिया ये बात, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपने मेहनत की अपने परिवार का फ्यूचर सुधारने के लिए। तो आपके कुछ सब्सक्राइबर देने के बाद में, आपका अपनी बहन से चैनल बनाने के बाद में अगर उसका फ्यूचर सुधरता है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब आप इतना दिखावा कर रहे हैं कि मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। और इनका एक और कहना है, इनकी एक अलग ही लॉजिक है कि मेरी बहन ने आईडी बनाई, चैनल बनाया, मुझसे पूछा नहीं है। भाई जब वो तुमसे पहले मांग रहे थे तुमने दिया नहीं, उन्होंने खुद कर लिया, उन्होंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, वो खुद ही चलने लगे, तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो बेसिकली लॉजिक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस बेस पर अपनी ही बहन की इतनी बदनामी कर दी। और अपनी बहन की बदनामी कर दी तो कुछ तो काले चिट्ठे आपकी वाइफ के भी है। तो वो चीज़ें जब खुल के सामने आएगी तो क्या होगा? तो हमेशा एक तरफा बात सुनने से अच्छा है कि बातों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया कोई यहाँ पे कोर्ट कचहरी नहीं है जहाँ पर आप लोगों को बैठा के उनके सामने कार्रवाई करे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने अपनी 15 साल की 16 साल की बहन को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि जो चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, क्योंकि वो बच्ची है। आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो, कुछ कम से कम कुछ तो समझदारी दिखाते। पर नहीं, आपकी समझदारी कहीं से नहीं दिख रही है। बेसिकली एक जलन दिख रही है कि आपकी बहन का चैनल क्यों चल निकला। ठीक है, हम करते हैं वीडियो को एंड। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।